इस प्रोग्राम में हम देख लेंगे कि प्राइम नंबर विद इन ए गिवन रेंज बाय यूजिंग मेथड। हमने पहले प्राइम नंबर भी देख लिया। गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट, ये हमने देख लिया। फिर वही प्रोग्राम किया हमने बाय यूजिंग मेथड किया। उसके बाद हमने प्राइम नंबर विद इन गिवन रेंज ये प्रोग्राम कर लिया। अब हम वही प्रोग्राम करेंगे लेकिन ओनली बाय यूजिंग मेथड करेंगे। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आपने पहले जो अगर सब वीडियो देख लेंगे होगी तो ये बहुत ईजी जाएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ हमारा सेकंड प्रोग्राम। तो मैं इसका नाम देता हूँ प्राइम वन, फॉर एग्जांपल प्राइम वन देखता हूँ। तो हमें जो वैल्यू लेनी है वो हमें यूज़र से लेनी है। तो मैं एक स्कैनर क्लास इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसके बाद हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इक्वल टू न्यू स्कैनर ऑफ सिस्टम डॉट इन। इसके बाद हम यूज़र से एक मैसेज, क्योंकि हमें जो रेंज लेनी है हम यूजिंग मेथड ही करेंगे, लेकिन हमें जो रेंज तो चाहिए, तो वो तो हमें यूज़र से लेनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है और उसकी एंडिंग वैल्यू क्या है। तो मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, println ऑफ इंटर स्टार्टिंग वैल्यू। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू आएगी वो मैं एक वेरिएबल पे स्टोर करता हूँ, स्ट्रिंग स्टार इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद यूज़र से हम सेकंड एंडिंग वैल्यू भी लेंगे। हम स्टोर कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी दोनों वैल्यू आ गई है। यूज़र जो एंटर करेगा तो वो वैल्यू आ गई है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले हम मेथड का जो ब्लॉक है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड प्राइम, और उसके बाद हमें आएगा इंट नंबर आएगा, और हमें जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल नम लेता हूँ, ये नंबर हमारा यूज़र से आएगा। मतलब यहाँ पे जो नम है इस पे जो कुछ नंबर आएगा वो यूज़र से आएगा। वो हमें सिर्फ चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सेम लॉजिक, पहले हम एक आई वेरिएबल लेंगे, उसके वैल्यू हम 2 लेंगे। फर्स्ट हम आई इक्वल टू 2 लेते हैं। तो उसके बाद मेरा एक लूप लेना पड़ेगा, वाइल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नम। इसके बाद हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे, इफ नम मॉडुलस ऑफ आई इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा ब्रेक करने के। मैं ये बहुत फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि पहले जो प्रोग्राम था इसलिए इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में उस एक्सप्लेन किया। ये सिर्फ लॉजिक है कि कैसा, वी कैन से दैट इट इज़ ओनली एप्लीकेशन टू हाउ टू यूज़। पहले मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है ये सब, तो मैं ये थोड़ा सा फास्ट ही लूँगा। इसके बाद हम करेंगे आई प्लस प्लस। इसके बाद हम फिर चेक कर लेंगे कि अगर इस आई और नम की वैल्यू सेम है के लिए सेम प्रोग्राम होगा। आई इक्वल टू नम, देन हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट
println ऑफ आई और नम हम कुछ भी ले सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी सेम ही होगी। तो ये हमारा जो मेथड का ब्लॉक है ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्योंकि मैं यहाँ पे एल्स नहीं लूँगा, क्योंकि अगर एक कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब यहाँ पे एल्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे क्या करना है कि जो नंबर है गिवन रेंज में वही प्रिंट कर लेना है। अगर होगा तो प्रिंट करेंगे हम आई, अगर नहीं है तो मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों, तो मुझे कोई भी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले हमारा यहाँ पे 2 नंबर तो आ गए, तो पर हमें यहाँ पे नंबर हमारा सेंड करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर सेंड करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें नंबर सेंड करने पड़ेगी कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। तो पहले यहाँ पे फिर मैं एक लूप लूँगा, वाइल। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि वाइल है, हम दूसरा फॉर लूप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं वाइल से करता हूँ। वाइल स्टार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो इस लूप में क्या होगा, स्टार्टिंग की वैल्यू जो होगी और एंडिंग की वैल्यू जो होगी, इसके बीच में हमारा ये जो लूप है एग्जीक्यूट होगा। तो फिर यहाँ पे आएगा, तो हमारा फर्स्ट वैल्यू हमारा स्टार्ट आएगा। तो स्टार्ट आने के बाद क्या करना है कि हमें ये नंबर स्टार्ट मतलब फर्स्ट वैल्यू होगी, तो ये स्टार्ट वैल्यू है हमारी, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे हम एक मेथड कॉल स्टेटमेंट लेंगे, ये इस मेथड हमें कॉल करनी है। तो हम यहाँ पे लेंगे प्राइम ऑफ, तो इसमें नंबर कौन सा लेंगे, हमें क्या सेंड क्या करना है, तो हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेना है। तो हमें यहाँ पे स्टार्ट लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी वैल्यू होगी हमारी वो हमें सेंड करनी है कि वो दे दिस वैल्यू वी चेक दैट इट इज अ प्राइम और नॉट। तो हम यहाँ पे लेंगे स्टार्ट और सेमीकोलन। तो इसके बाद क्या होगा, फिर हमें ये लूप भी हमारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हम लेते स्टार्ट प्लस प्लस। तो हम अभी इसका हम ट्रेस करते हैं। अगर यूजर ने स्टार्टिंग वैल्यू ली 1 और यहाँ पे एंडिंग वैल्यू भी ली, अगर फॉर एग्जांपल एंडिंग वैल्यू ली 10, तो ये क्या क्या करेगा, ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू फर्स्ट हमारी है 1, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन चेक की जाएगी, ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइम ऑफ स्टार्ट, प्राइम ऑफ स्टार्ट के स्टार्ट में क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा 1। तो इसके बाद जो मेथड कॉल स्टेटमेंट अगर इसे मिला, तो कंट्रोल हमारा यहाँ से यहाँ इस मेथड में हमारा कंट्रोल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो आर्गुमेंट है इसे हम एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं और इसे हम फॉर्मूला आर्गुमेंट कहते हैं। तो एक्चुअल आर्गुमेंट हमारा 1 है और फार्मूला आर्गुमेंट का नेम जो नम है। तो ये जो स्टार्ट की जो वैल्यू होगी वो नम जो वेरिएबल है उसमें इनिशियलाइज की जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा नम इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से फिर ये प्रोग्राम रन होगा, फिर 1 आएगा। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 2 है और नम की वैल्यू हमारी 1 है, तो इसके लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप ही एग्जीक्यूट नहीं होगा इतना। फिर यहाँ पे कंट्रोल आएगा, ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू और नम की वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर ये भी वैल्यू सेम नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है और नम की वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मेथड इज कंप्लीटेड। देन कंट्रोल गोज टू हियर, देन फिर कंट्रोल यहाँ पे ऊपर आएगा। तो इसका एग्जीक्यूशन तो होगा, तो फिर ये एग्जीक्यूशन होगा, स्टार्टिंग की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, स्टार्ट इक्वल टू 1, 1 की से इंक्रीमेंट हो जाएगी तो स्टार्ट की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे फिर चेक किया जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी। 2 के बाद हम क्या करेंगे, फिर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ से फिर अभी ट्रू पास होगा, फिर उसे एक मेथड कॉल स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो पर इसमें स्टार्टिंग वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 आएगा। अगर यहाँ पे 2 आया तो ये कंडीशन फिर चेक की जाएगी, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे कंट्रोल गोज टू हियर, फिर
यहाँ पे चेक किया जाएगा 2 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो इसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट इसे मिलेगा। ब्रेक स्टेटमेंट मिलने के बाद ये जो वाइल लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा इफ नम इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू 2 है और नम की वैल्यू भी 2 है। तो ये जो कंडीशन है हमारी ट्रू हो जाएगी। इसके बाद ये प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू हमारी जो ट्रू है ये हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसी तरह से ये प्रोग्राम फिर ये मेथड का कंप्लीट हो गया, मेथड का जो एग्जीक्यूशन है कंप्लीट हो गया। फिर कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, फिर स्टार्टिंग की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से 3 आ जाएगी। और इसके बाद फिर यहाँ पे चेक किया जाएगा कि 3 इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 10, तो फिर यहाँ से पास हम 3 करेंगे। इसी तरह से हम ये जो लूप है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम डायरेक्टली चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। प्राइम 1 जावा सी प्राइम 1 डॉट जावा कंपाइल हमारा हो गया। फिर हम लेंगे जावा प्राइम 1। ये मैसेज आ रहा है कि एंटर स्टार्टिंग वैल्यू हम 1 लिया, एंडिंग वैल्यू 10 लिखा, तो हमारे इसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो प्रिंट हो गए। तो ये सेम वर्क होता है, लेकिन सिर्फ हमने इसे बाय यूजिंग मेथड किया। अगर फिर हमने चेक किया प्राइम ऑफ 1 फॉर एग्जांपल 1 to 100, तो सेम आएगा, सेम आया। ओनली हमने बाय यूजिंग मेथड किया, आउटपुट तो हमारा सेम है, सेम ही आया है, लेकिन लिखने की जो स्टाइल है वो चेंज है। इसी तरह से आप ये लिख सकते हो